रिस, तुम खामोश रहो सदफ, जस्ट कीप क्वाइट। तुमने इनके साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। तुमने वो तमाम धागे तोड़ दिए हैं जिसकी वजह से मेरा घर आपस में बंधा हुआ था। किस घर की बात कर रहे हो तुम? मैं किस घर की बात कर रहा हूं? मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, उस घर की जहां मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा सकता। रेज, संभालो खुद को। ये तुम ज्यादती कर रहे हो सदफ के साथ। Really? आप तो खामोश ही रहे सिकंदर साहब, आप कुछ बोले ही ना। आप ही तो वो हाथ हैं जिस पर सदफ का दस्ताना पहनकर सब कुछ किया गया है। गॉड, तुम्हें याद है सदफ के तुम मुझसे बार बार पूछा करती थी कि रिज तुम तलाक क्यों नहीं देते? कहा था तुमने किसी और के लिए था, लेकिन आज मैं इस बात को समझा हूं कि तुम उसे ज्यादा डिजर्व करती हो। रिस, मैं ठीक कह रहा हूं, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं। रिस, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। That's it. Let's celebrate. You know, ये ओकेजन तो डिजर्व करता है ना सेलिब्रेशन। आप ऐसा कीजिएगा, किसी दिन पार्टी शेड्यूल कर लें, मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। We'll have fun. हाफिज़। ये क्या कर दिया उसने? मैं नहीं छोड़ूंगी। नो, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। नो वे। सदफ, तलाक तो हो गई है, क्या करोगे तुम? घर सिर्फ लोगों के जाने से खाली थोड़ी होते हैं। बहुत से घर ऐसे भी होते हैं जहाँ लोग रहते हैं लेकिन वो फिर भी खाली होते हैं। मैं बरसों से ऐसे ही घर में तो रह रहा हूँ। जो घर इस तरह से खाली हो जाए वो किसी के आने से बनी पड़ते हैं। आपने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। आपने हमें एक ऐसे शिकंजे में फंसा दिया जिसके दोनों तरफ हमारे अपने ही बाजू थे। बेटा वसीम, बात यह है कि शर्मिंदगी का कोई भी लफ्ज शायद मेरे गुनाह की तलाफी नहीं कर सकता, लेकिन सफर के शुरू ही में अगर लोगों को ये पता चल जाए कि आगे धूप है तो वो शायद सफर ही ना करें। मुझे तो इससे साए फैलने की तवक्को थी। लेकिन आपको अपनी ही औलाद के हाथों में बंद धूप नजर ना आई। इसी सिलसिले में तो मैं तुमसे बात करनी चाहता हूँ। देखो वसीम बेटा, हो सकता है तुमको ये बात अजीब सी लगे, लेकिन what I am going to say, I mean it. बेटा मेरा ख्याल ये है कि तुम ठीक हो, तलाक दे दो। क्या आप ये खुद मुझे कह रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना बेटे कि तुम्हें ये शायद बात अजीब सी लगेगी, बाप के मुंह से, लेकिन जो गुनाह हो गया है उसकी तलाफी भी तो करनी है, इसकी सजा उन्हें भी तो मिलनी चाहिए।
लेकिन जिस चीज को आप सजा समझ रहे हैं, शायद उनके लिए वो नेमत हो। अब इंसान अगर अपने दामन पे पड़े दाग को ना देखे तो उसका मतलब ये तो नहीं होता बेटा कि वो दाग है ही नहीं। लेकिन पता नहीं अंकल, पता नहीं, मैं ऐसा करने के लिए सोचता भी हूँ तो मेरा दिल नहीं मानता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ अफरा का बदला लेना चाह रहा हूँ, बस। पता नहीं मुझसे ये सब हो नहीं पाता। जो हाथ खुद अपनी हिफाजत ना कर सके वो किसी और की हिफाजत क्या करेंगे? मैं समझा नहीं। तुम्हारे साथ अफरा भी तो है। उसके आंसू कोई पूछेगा या वो उसकी आंखों ही में खुश्क हो जाएंगे? ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? बेटा ये मेरी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उस आधी प्रॉपर्टी की जो मैंने तुम्हारे नाम कर दी। तो इसका मतलब है अंकल आप उस इल्ज़ाम को सही साबित करना चाहते हैं जो कुकी और रिज ने यहाँ हम पर लगाया। नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है। सॉरी अंकल, हम लोगों का हक तो वो मोहब्बत थी जो आप अपनी पूरी जायदाद बेचकर भी हमें ला कर नहीं दे सकते। जिंदगी अगर पैसे से बसर होती तो अमीर लोग शायद कभी ना मरते। और वैसे भी आप ये उनको दें जिनका ये हक है। इसी की वजह से तो हालात यहां तक पहुंचे। हो सकता है कि हम जो काम आपके लिए ना कर सके वो ये पैसा करते हैं। वसीम, तुम अफरा के साथ पाकिस्तान जा रहे हो भैया? जा रही हो बेटा? काश मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज होता जिससे मैं तुम्हें दिलासा दे सकता। अगर ऐसा लफ्ज होता मैं वही बोलता रहता। लेकिन तुम्हारे अंकल के पास लफ्ज खत्म हो गए। मुझे माफ कर देना।
माँ जी, मैं सारी जिंदगी आपको कोई खुशी नहीं दे सका, और अब जब मौका मिला तो वक्त ने मुझे उसकी सजा दे दी। पुत्र, तू बहुत तेज चलता रहा। हम चाहते हुए भी थकन की वजह से तेरे साथ नहीं चल सके। अपना ख्याल रखना। माफ करना बेटा, मैं तेरी मोहब्बत कहीं और बांटता रहा हूं। अपना ख्याल रखना और दवा खाते रहना। दादी माँ, चलिए देर हो रही है। जा रहे हो बेटा वसीम? जी, अब मुझ में मजीद थकने की हिम्मत नहीं है। आइए चलिए, आओ फिर घर चलते हैं। आ लो। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको रुखसत होता हुआ नहीं देख सकता।